हेलो दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और जैसे प्रीवियस एनालिसिस में भी मैंने कहा था कि ये जो इसका कोविड से पहले जो हाई है उसको ये क्रॉस करके वहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। नेगेटिव कैंडल का लो नहीं ब्रेक होता, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है और यहाँ से भी एक ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है और आरएसआई भी 60 सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। तो हम वीकली चार्ट में अगर देखें तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में मैं बहुत दिन से बात कर रहा था उसका ब्रेकआउट हो चुका है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर हो चुका है। और ये हफ्ते अगर ये इसका फॉलो थ्रू होता है कि अगर इसी के ऊपर ही ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसके ऊपर ही अगर यानी 41,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बना रहता है ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ और बढ़ सकता है और जो फाइनल टारगेट है वो 43,500 तक ये हो सकता है। लेकिन ये वन शॉट में नहीं जाएगा, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके भी जा सकता है, लेकिन 42,500 42,800 तक ये वन शॉट में भी जा सकता है एक हफ्ते में ही। तो डेली चार्ट में देखते हैं ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जो 42,478 है ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेट करके फिर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम ऊपर की 42,800 43,000 ये सारे लेवल इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे पिछले दिन बैंक निफ्टी ने एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाया है और वो भी रेजिस्टेंस के नज़दीक। तो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है तो वेल एंड गुड और फिर ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की को चलेंगे हम। लेकिन इस लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर से ये 41,628 का ये जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है, वही लेवल जो ये रेंज का हाई। तो ये जो ब्रेकआउट हो चुका है और उसके ऊपर होल्ड भी किया है तो चांसेस कम है कि इस लो को ये ब्रेक करके नीचे आए, नहीं तो इसी जोन में 41,628 नीचे और 42,470 ऊपर इसके बीच कंसोलिडेट भी कर सकता है। RSI 60 का सपोर्ट भी है और अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है 42,478 के ऊपर कैंडल एक क्लोज होता है तो इस ब्रेकआउट के बाद हम फिर सीधा हायर टारगेट्स के लिए देखेंगे। और अगर ये नीचे आता भी है तो फिर ये जो रेंज है 41,000 से लेके या 4800 से लेके 41,630 ये जो रेंज है इस रेंज के बीच फिर ये चला सकता है अगर बहुत नेगेटिव होता है तो, वरना ये चांस भी कम है। हम ऊपर की साइड देखेंगे 41,600 से लेके 42,800 ये जोन के लिए। हम 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इमीडिएटली। तो ये एक रेंज में ये बहुत बड़ा गैप अप के बाद ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो नीचे 41,900 और ऊपर 41,800 ये जो लेवल है अगर ये फ्लैट खुलता है तो ये जो रेंज है इसके ऊपर जाते साथ हम इसको बाई कर सकते हैं और हमारा टारगेट इस हाई तक होनी चाहिए। और अगर ये नीचे आता है तो ये जो लो है यहाँ तक जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अभी ऊपर भी एक रेंज और नीचे भी एक रेंज हमको दिखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा वोलेटिलिटी मार्केट हो सकता है और थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं या फिर 42,200 के ऊपर हम कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसका भी एक ब्रेकआउट, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका भी एक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट मिले तो फिर हमको ये 41,900 का जो लेवल है 41,920 इस लेवल तक हमको दिखने को मिल सकता है। और फिर अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम ये 41,628 तक आ सकते हैं। तो नीचे हम इस 42,100 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालकर और पहला टारगेट 41,920 और फिर 41,630 ये दो टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं अगर ये नीचे आता है तो। लेकिन हाई चांस जो है वो ऊपर की तरफ है और जो टारगेट वो आने की प्रोबेबिलिटी है और चांसेस ये भी है
कि ये दो रेंज के बीच ये ट्रेड कर सकता है, वो वोलाटाइल हो सकता है। तो हम प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करेंगे इन इंट्राडे, लेकिन अभी पॉजिटिव ही दिख रहा है सब कुछ। तो हम अब निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी का मंथली चार्ट भी पॉजिटिव है। क्लोजिंग बेसिस पे ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है निफ्टी का, तो क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रांग है और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी बहुत नज़दीक है। RSI भी 60 की सपोर्ट लेके जा रहा है, तो मंथली कैंडल बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। तो अब हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली पे भी यहाँ से एक शानदार रैली हुआ है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसके नज़दीक निफ्टी जा सकता है और वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है ब्रेकआउट के लिए। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो फिर हम 18,800 और 19,000 का लेवल भी बहुत जल्द ही दिखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में हम देखते हैं ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ये क्लोज हुआ है। RSI भी 60 सपोर्ट पे है, तो ये बहुत ही गुड साइन है। अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो हम यहीं पे इसको बाई कर सकते हैं 18,400 के ऊपर, और फिर पहला टारगेट जो होगा वो 18,525 का होगा और उसके बाद 18,620 का। ये दो टारगेट हमको देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। और ये अगर नीचे आता है तो फिर 18,000 और 18,400, ये 400 पॉइंट के बीच ये वोलेटाइल मूव कर सकता है। तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे आगे क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए मूवमेंट थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे और फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट यहीं पे दिख रहा है। दोनों कंडीशन को देख रहे हैं हम, लेकिन हमारा जो बायसनेस है वो पॉजिटिव की तरफ ही ज़्यादा है, तो मार्केट पॉजिटिव होने की संभावना ही ज़्यादा है। तो देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं 15 मिनट में इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे एक स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाने की कोशिश, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन होके यह बहुत स्लोली एक चैनल में जा रहा था निफ्टी। तो अब ये फ्लैट ओपन होके अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो हम इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के इसको बाई करेंगे। पहला टारगेट होगा 18,400 का, 385 का टारगेट होगा पहला। उसके बाद हम 18,420 का टारगेट देखेंगे, फिर 18,450 का। ये तीन टारगेट हम माइंड में लेके चल सकते हैं अगर ये फ्लैट ओपन होके इस चैनल को ब्रेक करता है। ये फ्लैट ओपन होके इस लो को ब्रेक करता है और एक कैंडल क्लोज करता है, तो हम उस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हर लोअर लेवल पे हमको सपोर्ट और डिप देखने को मिलेगा, इसलिए ये जो सपोर्ट्स लेवल है ये इस लेवल को हमको प्ले आउट करना चाहिए। पहला जो टारगेट होगा वो 18,290 का होगा, उसके बाद 18,155 का, और फिर पहला टारगेट 18,290 का होगा, उसके बाद 18,255 का टारगेट होगा। ये दो टारगेट हम देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो लो है, ये जो डे का लो है जो 18,259 है, तो अगर 18,255 के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर हमको एक कैंडल क्लोज मिलता है तो फिर जो प्रीवियस सपोर्ट्स है 18,200 का, 18,150 का, वो सब देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए वो टारगेट मिलना भी मुश्किल है। तो ये जो चैनल है इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर होता है तो हम इसको स्टॉप लॉस डाल के कॉन्फिडेंटली बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन होते हैं तो हम थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे सेल करने में। और ये इसका जो डे लो है उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो ही हम कॉन्फिडेंटली सेल कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस डाल के। और हमारा टारगेट जो होगा पहला तो ये लेवल होगा 18,165 का या 170 का पहला लेवल। उसके बाद हम 18,120 का लेवल देखेंगे और फिर 18,070 का। ये तीन लेवल हमको देखने को मिल सकता है अगर एक कैंडल इस डे लो के नीचे क्लोज होता है तो, वरना हम ऊपर की साइड ही बायस रहेंगे इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आई होप दिस हेल्प्ड एंड वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव मार्केट अहेड। और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि ऑल दिस लेवल्स एंड एनालिसिस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ सेवेरिएशन एनालिस्ट। So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.